हेलो नमस्कार साथियों, मनन क्लासेस के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। राजस्थान के कला एवं संस्कृति में हम पढ़ रहे थे नृत्य कला। पिछली क्लास में हमने नृत्य को दो भागों में पढ़ा था, शास्त्रीय नृत्य व लोक नृत्य। शास्त्रीय नृत्य वह है जो किसी सुर, लय, संगीत आदि के आधार पर किया जाता है, जबकि लोक नृत्य में हमने पढ़ा था कि कोई रूल नहीं होते, अपने हिसाब से नृत्य होते हैं। अच्छा, राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य हमने पढ़ा था कथक, और राजस्थान में शास्त्रीय नृत्य का जो आदिम घराना है वो था जयपुर। फिर हमने पढ़ा था कथक के प्रवर्तक हमने पढ़ा था भानुजी महाराज। वर्तमान घराना हमने पढ़ा था लखनऊ, जिसके प्रवर्तक है बिरजू जी महाराज, जिन्हें कथक सम्राट के नाम से जाना जाता है। कथक में होता क्या है, तो किसी पौराणिक कथाओं को, किसी पौराणिक आख्यानों को नृत्य के माध्यम से पेश करना। एक शब्दावली पढ़ी थी हमने, कसक मसक, जो होता क्या है कि नृत्य के दौरान कलाकार कुछ मनोरंजन करता है, जिसे अपने बोलते हैं कसक मसक। लोक नृत्य हमने चार भागों में बांटे थे। व्यवसायिक नृत्य, वो नृत्य जो केवल पैसे कमाने के लिए किए जाते हैं, जिनका आधार ही पैसा कमाना है, वो व्यवसायिक नृत्य है। व्यवसायिक नृत्य में हमने एक नृत्य पढ़ लिया था भवाई। गुजरात का मूल रूप से माना जाता है, और गुजरात में तूरी जाति के लोग इसको किया करते थे, और गुजरात में जो ये नृत्य होता था इसका नाम था मटका नृत्य। राजस्थान में इसके प्रवर्तक नागोजी जाट व बागोजी जाट माने जाते हैं, और राजस्थान में भवाई नृत्य प्रसिद्ध है उदयपुर का। मेवाड़ का प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध स्पेशल आपसे जिला पूछ रहे तो उदयपुर का। भवाई नृत्य में हमने पढ़ा था कि महिलाओं द्वारा किया जाता है, वैसे पुरुष भी करते हैं। अपने सिर पर मटके रख के धारदार तलवारों पे, कांच के टुकड़ों पे, थाली गिलास के किनारों पे नृत्य करते हैं और बीच में स्टंट दिखाते हैं। वो नृत्य कौन सा है? भवाई नृत्य। सर, इसका नाम भवाई कैसे पड़ा? हमने ये भी पढ़ा था कि भवाई जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता था, इस कारण इस नृत्य का नाम पढ़ते हैं भवाई। कलाकार पढ़े थे पुष्पा व्यास, इस नृत्य की प्रथम महिला कलाकार है। अस्मिता काला, जिन्होंने 111 मटके रख के नृत्य किया है और अपना नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाया है। श्रेष्ठा सोनी भवाई की सबसे छोटी उम्र की महिला कलाकार है, जिसे लिटिल वंडर कहा जाता है। द्रौपदी, जो भवाई नृत्य के दौरान आड़ियां गाती है। फिर हमने पढ़ा था पुरुष कलाकार दयाराम भील, जिसके प्रयासों से इस नृत्य को संरक्षण मिला है, और बोरुदा संस्थान के द्वारा इसको संरक्षण दिया गया है। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि ये जो नृत्य है ये शांता गांधी द्वारा लिखे गए जसमा ओडन नाटक पर आधारित है। जसमा ओडन नाटक पर आधारित है। अच्छा, ये जसमा ओडन कौन थी? तो जसमा ओडन एक महिला थी जिसका नाम था जसमन देवी ओड। जसमन देवी ओड। देखो, प्राचीन काल में जो ओड जाती है वो कुएं, बावड़ियां, तालाब, इनकी खुदाई के लिए जानी जाती थी। मरु प्रदेश में एक राजा हुआ था जिसका नाम खंगार नाम करके मरु प्रदेश में एक राजा हुआ था। तो उन्होंने अपने राज्य में तालाब खुदवाया था। और जाति के कोई 40-50 मजदूरों द्वारा वो तालाब खुदवाता है, और उन्हीं मजदूरों में ये जो जसवंत देवी ओड है ये भी शामिल थी। बताते हैं कि जसवंत देवी ओड बेहद खूबसूरत महिला थी। तो राजा जब निरीक्षण करने गया वहां पे, तो देखा कि एक सुंदर सी औरत जो वहां पे काम कर रही है। अब राजा के मन को भागी, राजा वहां चला गया, जाके पूछता है कि आप शादीशुदा हो? तो इन्होंने बोला कि ठीक है, हम शादीशुदा हैं, बिल्कुल है। तो पति के बारे में पूछा, पति के बारे में जसवंत देवी ने बता दिया। राजा चला जाता है इसके पति के पास, और भाई साहब काम धंधा कैसा है? बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया है। तो थारो सास लोग बैठे जी, पुरानी जगह है, साड़ी चूड़ी है कि ना जी? साड़ी तो कोनी है, अकेली लुगाई है। राजा बोल देता है कि आपकी लुगाई मेरे को बहुत पसंद आ गई है, आपकी लुगाई मैं रखना चाहूंगा। वो अगर पढ़ना है मर मसा मैं ले रहा हूं, तन दे दूं। तो राजा बोलता है कि या तो मृत्यु से हाथ धो लो, या फिर आपकी औरत मुझको सौंप दो। शाम को जब सारे मजदूर इकट्ठे बैठे थे, तो वो बात रखता है कि राजा आ जाए हो, बात कह की है। मजदूर डरता बापड़ा कह रहे बेगे फिर किया तो लुगाई तो नोट लिया जैसे आ तो राजा दे दे। लुगाई बात तो ही
लुगाई बोलती मैं राजा के साथ नहीं जाऊंगी, मैंने अपना पति इनको ही माना, मैं इनको ही मानूंगी, इनके साथ जीना, इनके साथ मरना। तो सारे मजदूर मिलकर राजा को मना कर देते हैं कि गराड़ को मान के आप लोग दोनों सो, लेकिन आज सुमन देवी को मानने लगा दीजिए। राजा बोले कि चलो ठीक है, थाने करांगा कैद और सारा लूंगा मैं। बता दें कि ये मजदूर रातों रात फरार हो गए। अब रात रात में बंदा किताब चल सके, तो राजा अगले दिन जब राजा को पता चलता है तो राजा अपनी सेना भेज देता है इनके पीछे, और ये हत्थे चढ़ जाते हैं। भाई बताते हैं कि बाकी सारे मजदूर भाग गए थे, लेकिन ये जो जसवंत देवी ओड है ये उन सैनिकों से लड़ी थी, और इसकी वीरता की जो गाथा लिखी है अपने नाटक में, उस नाटक का नाम है जसमा ओडन, और ये नाटक लिखा है शांता गांधी। ये जो नाटक है शांता गांधी, इस पर आधारित है अपना भवाई नृत्य। हमने भवाई नृत्य पढ़ लिया था, आज हम 2 नंबर नृत्य पढ़ेंगे जिसका नाम है कच्छी घोड़ी नृत्य। कच्छी घोड़ी नृत्य। कच्छी घोड़ी नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? तो शेखावाटी, विशेषकर से नीम का थाना शेखावाटी व डीडवाना का प्रसिद्ध। कच्छी घोड़ी में होता क्या है? तो 8 पुरुष, संख्या ध्यान रखनी है कि पुरुष कितने होते हैं? 8 पुरुष अपने कमर पर बांस की नकली घोड़ी बांधकर नृत्य करते हैं। पुरुष की संख्या 8 ही होगी। वीर बताते हैं कि वीर का वेश धारण करते हैं। कहीं कहीं ये नृत्य होता है तब जो नृत्यकार है वो दूल्हे का वेश भी धारण करता है। 8 ही होते हैं। 8 के 8 आमने सामने 2 लाइनें बनाते हैं, और फिर तेजी से ये एक दूसरे के स्थान पे आते हैं। तेजी से एक दूसरे के स्थान पे आएंगे, बंदा पलक झपके इतने में ये वाला बंदा यहां चला जाए और ये वाला यहां चला जाए। देखने में ऐसा आभास होता है कि जैसे कोई फूल खिल रहा है, मुरझा रहा है, खिल रहा है, मुरझा रहा है। तो इसमें एक बात होगी कि ऐसा नृत्य है जिसमें फूल के खिलने व मुरझाने का आभास हो, मुरझाने का आभास हो। वो नृत्य कौन सा है? कच्छी घोड़ी नृत्य। दूसरा, ये जो नृत्य है ये पैटर्न बनाने पर आधारित है। पैटर्न बनाने पर आधारित है, मतलब पैटर्न बनाते हैं। ABCD के पैटर्न ABCD H आकृति तो अभी दिख ही रही है। कुछ ना कुछ पैटर्न बनाएंगे, एक दूसरे की जगह लेंगे, इस प्रकार ये नृत्य होता है। कौन सा? कच्छी घोड़ी नृत्य। पुरुष केवल 8 ही लेंगे, और ये जो नृत्य है कच्छी घोड़ी ये पूर्ण रूप से व्यावसायिक है। पूर्ण रूप से व्यावसायिक कैसे? अच्छा, पूर्ण रूप से व्यावसायिक कैसे? आप कहीं भी नृत्य देखो, ये लगभग जो नृत्य होते हैं, जहां तक मैंने देखे हैं यूट्यूब वगैरह पे, वहां पे 8 पुरुष नहीं होते, 1-2 पुरुष ही होते हैं। अब हम यहां पढ़ रहे हैं कि केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, लेकिन व्यवसायिक है तो ये अपने साथ एक महिला भी रखते हैं नाच गाने के लिए। क्यों? क्योंकि इनका काम सिर्फ पैसे कमाने होता है। बड़े बड़े जब प्रोग्राम होते हैं इनके, तब केवल एक नृत्यकार को नहीं बुलाया जाता। कोई प्रोग्राम होगा तो कच्छी घोड़ी को भी बुलाएंगे, फेमस कोई 13 ताली नृत्य वाला कलाकार है उसको भी बुलाएंगे। तो जहाँ पे इनका 20-20 मिनट का टाइम देके इनको नृत्य करवाया जाता है, तो इनकी पेमेंट ही सीमित होती है, और सीमित पेमेंट में ये 8 कलाकार एक साथ नहीं आ सकते, इनका खर्चा बहुत होता है। इस कारण 1-2 जने आते हैं और नृत्य कर लेते हैं। तो ध्यान रखना, ये पूरा का पूरा व्यवसायिक नृत्य है। कच्छी घोड़ी की और बात याद रखनी है अपने को। कच्छी घोड़ी में बीन, रसाला,
लश्करिया गीत गाए जाते हैं। कच्ची घोड़ी नृत्य में बीन रसाला व लश्करिया गीत गाए जाते हैं। इसके अलावा अब जब गीत गाए जाते हैं तो कोई वाद्य यंत्र भी बजता होगा, तो वाद्य यंत्र ध्यान रखना, झांझ। झांझ वाद्य यंत्र कैसा होता है सर? हमने मजीरा देखा है, पीतल की कटोरियां होती है जिसको आपस में टकराया जाता है, उसी झांझ का बड़ा रूप, उसी झांझ का यानी सॉरी मजीरे का बड़ा रूप क्या कहलाता है? झांझ। तो मुख्य रूप से गीत गाए जाते हैं बीन, रसाला, लश्करिया। देखो बीन का ही पर्यायवाची रसाला है, बीन को ही लश्करिया कहा जाता है, तो ये गीत गाए जाते हैं। बीन का मतलब दूल्हा होता है। ये जो गीत गाए जाते हैं इसके साथ वाद्य यंत्र कौन सा बजता है? झांझ। सर ये नृत्य क्यों किया जाता है? इसका कोई कारण रहा होगा तो बिल्कुल है। बताते हैं कि शेखावाटी एरिया के 5 व डीडवाना के 3 कुल 8 लोग राजस्थान से बाहर घोड़े खरीदने के लिए जाते हैं और वहां इनका युद्ध होता है मराठों के साथ। तो इन्होंने बताते हैं कि 258 लोगों को हराया है। मराठों ने इनके घोड़े चुरा लिए थे और भयंकर युद्ध हुआ था। इन 8 लोगों ने अपने घोड़े छुड़वाए थे मराठों के 258 लोगों को हराकर या मौत के घाट उतारकर, जो भी। तो इसी घटना के बाद ये नृत्य किया जाता है, कौन सा? कच्ची घोड़ी नृत्य। कच्ची घोड़ी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावाटी, स्पेशल नीम का थाना और डीडवाना का। 8 पुरुष पैटर्न बनाने पे आधारित है। अपने बांस पे कच्ची घोड़ी बांधेंगे, बांस की बनी हुई घोड़ी है। गीत कौन से गाते हैं? बीन, रसाला, लश्करिया। वाद्य यंत्र कौन सा बजता है? झांझ। अब बात आती है प्रसिद्ध कलाकार। सर इसमें प्रसिद्ध कलाकार कोई है तो बिल्कुल है, ध्यान रखना, गोविंद पारीक। गोविंद पारीक टोंक के हैं भाई गोविंद पारीक। छावरमल, छावरमल गहलोत। गोविंद पारीक व छावरमल गहलोत, ये हैं भाई इसके प्रमुख कलाकार। तो ये हो गया हमारा कच्ची घोड़ी नृत्य। अब हम बात करते हैं तीसरे नृत्य की। तीसरे नृत्य हमारा चली नृत्य। चली मटका टाइप की होती है, पीतल की मटकी होती है जिसको अपने टोकनी बोलते हैं, उसे बोलते हैं चली। कहां का प्रसिद्ध है? ये है किशनगढ़ का। गुर्जर जाति की महिलाएं करती है, गुर्जर जाति की महिलाएं इस नृत्य को करती है। होता क्या है कि अपने सिर पर चरी रखकर, अपने सिर पर चरी में कपास के कांकड़े, कपास के बीज या दीपक जलाकर, दीपक जलाकर नृत्य किया जाता है। महिलाओं द्वारा ही किया जाता है, विशेषकर गुर्जर जाति की महिलाएं करती है। चरी रखती है अपने सिर पे और उसमें क्या जल रहा होता है? दीपक या फिर कांकड़े। एक बात हो सिर्फ याद रखना है, ये जो आग जलती है चाहे वो दीपक की हो चाहे कांकड़ों की हो, इसे बोला जाता है आडा। इसे क्या बोला जाता है? आडा। कब किया जाता है सर? ये मांगलिक अवसर पर किया जाता है।
मांगलिक अवसर पर या विवाह के दौरान बारात की निकासी के समय विवाह के दौरान बारात की निकासी के समय। देखो पुराने टाइम में लोगों की यह मान्यता थी कि जब बारात निकल रही है तो कोई अपशगुन ना हो। जैसे बारात निकल रही है, मान लो कोई बिल्ली रास्ता काट गई, अब जब बिल्ली रास्ता काट गई, मान लो विभिन्न को बाद में तलाक हो गया, तो वो सारी उम्र रोशीद साथे में बिल्ली ने याद करेगा बिल्ली रास्ता काटी और आपन तलाक हो। तो ऐसा कोई अपशगुन ना हो, इस कारण महिलाओं को पहले ही बार भेज दिया जाता है कि आप पानी का मटका लेके आओगे सामने। पानी का मटका सामने मिलना शुभ माना जाता है राजस्थान में, हर जगह शुभ माना जाता है, लेकिन राजस्थान में ऐसी मान्यता है। तो जब बारात निकलती है बाहर तो महिलाएं सामने आती हैं, नृत्य करती है और उनके मटके सिर पे ये मटका रखा होता है। मान्यता के अनुसार तो पानी का मटका होना चाहिए, भरा हुआ होना चाहिए, लेकिन इस नृत्य के दौरान ये कपास के कांकड़े या दीपक जलाती है ताकि कोई अपशगुन ना हो। इसकी प्रसिद्ध कलाकार है फल्गु बाई। इसके अलावा सुनीता रावत सबसे ज्यादा प्रसिद्ध फल्गु बाई, लेकिन इसके अलावा हमें याद रखना है कौन, सुनीता रावत। ये हो गया हमारा चली नृत्य। इसके साथ ही व्यवसायिक नृत्य हमारे हुए पूरे। अब हम बात करते हैं धार्मिक नृत्य की। तो चलो साथ ही हमारा रथ लेके चलते हैं धार्मिक नृत्य की तरफ। धार्मिक नृत्य, धार्मिक नृत्य जब हम शुरुआत में पढ़ रहे थे तब हमने ये बात पढ़ ली थी कि धार्मिक नृत्य किसी महापुरुष, किसी संत या किसी देवता की, लोक देवता की आराधना में किया जाता है। तो परिभाषा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, हम डायरेक्ट नृत्य पढ़ेंगे। और पहला नृत्य हम पढ़ रहे हैं तेरह ताली नृत्य। तेरह ताली या तेरह ताली नृत्य। कहां का प्रसिद्ध है? रुणेचा, जिसको रामदेव का कहा जाता है। इसके अलावा डीडवान। तेरह ताली क्यों नाम पड़ा सर, कोई और नाम क्यों नहीं पड़ा? तो इसका नाम तेरह ताली इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें 13 मंजीरे उपयोग में लिए जाते हैं। तेरह मंजीरे उपयोग में लिए जाते हैं। महिला बैठकर नृत्य करती है, अपने दाएं पैर पर लाइन टू लाइन 9 मंजीरे बांधेगी। दो मंजीरे वो अपनी कोहनियों पे बांधेगी और 2 अपने हाथ में रखेगी। उसके बाद एक महिला अपने घर पे जितने भी काम करती है, जितने भी रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी काम करती है, वो सारे के सारे काम इन मंजीरों के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से वो सामने बैठे हुए दर्शकों को बताएगी। जैसे मजीरा बजा रही, मजीरा बजाते बजाते वो ऐसे करने लग जाएगी, मतलब वो छोटे बच्चे को खिला रही है। मंजीरा बजा रही है, बीच में वो ऐसे करने लग जाएगी, मतलब वो झाड़ू निकाल रही है। मजीरा बजा रही है, ऐसे ऐसे करने लग जाएगी, मतलब वो अनाज पीस रही है। तो ये सारे काम घर के जो है वो नृत्य के दौरान करती है, मतलब घर के जितने भी काम हैं उसको नृत्य के माध्यम से, इन 13 मंजीरों के माध्यम से आपको बताना है और वो बताएगी। 13 मंजीरे
9 मंजिले जो है वो दाएं पैर पे बांधे जाएंगे। दाएं पैर पे 9 मंजिले, 2 कोहनी पे और 2 हाथों। ये भी ध्यान रखना, महिलाओं द्वारा किया जाता है, वैसे पुरुष भी करते हैं आजकल। महिलाओं द्वारा बैठ कर किया जाता है, महिलाओं द्वारा बैठ कर ये नृत्य किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। इस नृत्य की शुरुआत कहां से हुई है? तो इस नृत्य की शुरुआत हुई है, एक गांव है पादरला। पादरला गांव कहां पड़ता है? पाली। इस नृत्य की शुरुआत पाली गांव के पादरला गांव से, पाली जिले के पादरला गांव से हुई। कौन है प्रसिद्ध? तो प्रसिद्ध है मांगी बाई। मांगी बाई का जो जन्म है वो हुआ था बानीना गांव जो पड़ता है चित्तौड़गढ़। लेकिन इनकी शादी कहां पे हुई थी जी? इनकी शादी हुई थी पादरला गांव, पादरला गांव पाली। इनके पति का नाम था भैरवदास या भैरवदास। इनके गुरु थे, लेकिन वही इनके जेठ थे। कौन थे? गोरमदास। और ये जो मांगी बाई है, ये नृत्य की सारी कलाएं, जितनी भी बारीकियां थी 13 ताली नृत्य की, वो सारी किनसे सीखती है? गोरमदास। तो ये गोरमदास जो इनके जेठ थे, वो क्या माने जाते हैं? इनके गुरु। मांगी बाई ने ही इस नृत्य को विश्व स्तर पे पहचान दिलाई है। मांगी बाई के बारे में हम थोड़ा बहुत और पढ़ेंगे। जन्म बानीना चित्तौड़गढ़, शादी पादरला गांव में हुई थी जहां से इस नृत्य की शुरुआत हुई। पति नाम याद रखो तो ठीक है। गुरु कौन थे ध्यान रख लेना, गोरमदास जो इनके जेठ थे। मांगी बाई ने चित्तौड़गढ़ में एक सम्मेलन हुआ था, गाड़िया लोहार सम्मेलन। गाड़िया लोहार सम्मेलन बड़ा सम्मेलन था। यहां पर हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ये भी आए हुए थे, नेहरू भी आए थे। अब अगर जवाहरलाल नेहरू आए हैं तो सिंपल सी बात है कि बड़ा सम्मेलन है, बड़ा प्रोग्राम है, और जब इतना बड़ा सम्मेलन है तो टाइम तो सीमित मिलेगा ही। बताते हैं मांगी बाई को सिर्फ 4.25 मिनट का टाइम मिला था, और इन 4.25 मिनट के नृत्य में इन्होंने इतना अच्छा, इतना शानदार नृत्य किया कि जवाहरलाल नेहरू ने खड़े होकर इनके लिए तालियां बजाई मांगी बाई के। उस दिन के बाद मांगी बाई ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, और इन्होंने लगभग 22 देशों में इस 13 ताली नृत्य को दिखाया है। 13 ताली नृत्य को विश्व स्तर पे पहचान किसने अगर दिलाई है तो वो कौन है? मांगी बाई। तो हम लाइन लिखेंगे कि मांगी बाई ने गाड़िया लाहौर सम्मेलन जो 1954 में हुआ था में जवाहरलाल नेहरू के समक्ष नृत्य प्रस्तुत किया, वह विश्व स्तर पर पहचान दिलाई, और इन्होंने लगभग 22 देशों में नृत्य किया। बहुत प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं मांगी बाई। खैर अब तो इनकी मृत्यु हो चुकी है, 97 साल की एज में इनकी मृत्यु हो गई थी। हमेशा याद रखा जाएगा, हमेशा ऋणी रहेगा राजस्थान इनका, क्योंकि राजस्थान के कल्चर को इन्होंने
22 देशों में पहचान दिलाई है, तो इनको याद रखेंगे, हमेशा ऋणी रहेगा राजस्थान इनका। अब खैर ये नहीं है, 57वें साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। मांगी बाई को ये साफ कर देते हैं, मांगी बाई को 1990 में, मांगी बाई को 1990 में संगीत नाटक अकादमी, राजस्थान में संगीत नाटक अकादमी द्वारा मांगी बाई को 1990 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा मांगी बाई को पुरस्कार प्रदान किया गया। ये बात आ गई मांगी बाई की। इसके अलावा कलाकार बिल्कुल है मोहिनी देवी, सॉरी नारायणी देवी, पुरुष कलाकार आप याद रखोगे, पुरुष कलाकार नारायणी देवी, लक्ष्मण दास कामरा, ये अन्य कलाकार 13 ताली में थे। एक बात और, जो 13 ताली नृत्य है ये कामड़ जाति द्वारा किया जाता है। कामड़ जाति द्वारा रामदेव जी पंचपीरों में शामिल है। रामदेव जी की आराधना में किया जाता है, आराधना में किया जाता है। इसमें पुरुषों द्वारा तंदूरा, इसी को बोलते हैं तानपुरा, और इसी का नाम है चौतारा, इसी को बोलते हैं वेणु, वाद्य यंत्र बजाया जाता है। ये हो गया हमारा 13 ताली नृत्य। शुरुआत पादरला गांव पाली से मांगी बाई साहब ने की है, मांगी बाई साहब ने की है। मांगी बाई पादरला गांव पाली की नहीं थी, वहां इनका ससुराल था। मूल रूप से ये चित्तौड़गढ़ की थी। शादी हुई थी इनकी पादरला गांव पाली में। इनके गुरु थे गोरम दास जी, उन्होंने इनको नृत्य सिखाया था। गाड़िया लाहौर सम्मेलन हुआ था, गाड़िया लोहार सम्मेलन हुआ था 1954 में चित्तौड़गढ़ में, जहाँ पे जवाहरलाल नेहरू के सामने इन्होंने नृत्य प्रस्तुत किया था। और 22 देशों में नृत्य प्रस्तुत करके इन्होंने राजस्थान का नाम रोशन किया। 1990 में इनको संगीत नाटक अकादमी द्वारा पुरस्कार दिया गया था। वाद्य यंत्र हमने पढ़ा कि वाद्य यंत्र ढोलक वगैरह वो तो बजते ही हैं, ढोलक मंजीरे। मुख्य रूप से तंदूरा या तानपुरा बजाया जाता है पुरुषों द्वारा। अन्य कलाकार हमने पढ़े नारायणी देवी और लक्ष्मण दास कामरा। रामदेव जी की आराधना में होता है 13 ताली नृत्य। दैनिक जीवन के जितने भी काम हैं उसको नृत्य के माध्यम से महिला प्रस्तुत करती है। देखो जितनी बातें हमने बोली है शायद उतनी बोर्ड पे नहीं लिखी है, तो आप क्लास को रोक रोक के आप नोट्स बना सकते हो। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि 13 मंजिले यूज होते हैं, 13 मंजिले उपयोग में लिए जाते हैं, इस कारण इसका नाम पड़ा है 13 ताली नृत्य। ये हो गया अपना 13 ताली नृत्य। अब हम एक नृत्य और पढ़ेंगे। अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य ये कहाँ का प्रसिद्ध है सर? ये प्रसिद्ध है कतरियासर बीकानेर। इसकी क्या बात याद रखनी है?
ये केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। और किसकी आराधना में? अपने एक संत हुए हैं जसनाथ जी की आराधना। क्यों किया जाता है? तो ध्यान रखना, शक्ति प्रदान करने, शक्ति लेने हेतु ये नृत्य किया जाता है। बताते हैं कि जब जसनाथ जी बाल्यावस्था में थे, बहुत छोटे अवस्था में थे, शिशु के रूप में थे, तब ये रसोई में थे और इनकी जो माता जी है वो बाहर कोई अपना काम कर रही थे, और महिलाओं को काम होते हैं तो बाहर वो काम कर रही थी। पूरी कहानी नहीं, लेकिन अपने शॉर्ट में समझेंगे। तो वो जब आते हैं, इनकी माता जी रसोई में जब आके देखते हैं तो जसनाथ जी तो थे, वो चूल्हे के अंदर बैठे थे, अंगीठी, पुराने टाइम की जो अंगीठी होती थी उसमें बैठे थे और अंगारे लेके ऐसे अपने ऊपर डाल रहे थे, खेल रहे थे। तो उनकी माता जी ने देखा कि अंगारों से खेल रहा है, कोई निशान नहीं है, जले भी नहीं है, मतलब ये कोई ना कोई सिद्ध पुरुष है। और वही बात इन्होंने तपस्या की थी गोरखमलिया नामक स्थान पे, तो बहुत पहुंचे हुए संत माने गए हैं ये। तो उसी कहानी को याद रखते हुए शक्ति प्राप्त करने हेतु ये जो पुरुष नृत्य करते हैं वो कौन सा नृत्य है? अग्नि नृत्य। जसनाथी सिद्धों द्वारा किया जाता है। जसनाथी सिद्धों द्वारा किया जाता है। सर कैसे करते हैं ये नृत्य? एक आग का ढेर जिसमें अंगीरे ही अंगीरे होंगे, और इसे बोला जाता है धूना। ये जो अंगारे होंगे, इन अंगारों को बोला जाता है मदिरा। क्या बोला जाता है? मदिरा। जसनाथी सिद्ध, पहले जसनाथ जी के गीत गाए जाएंगे, श्लोका बोलते हैं जिनको, आरती वगैरह होगी, फिर वो जसनाथ जी का आशीर्वाद लेंगे और एक नारा बोलेंगे, एक जय घोष लगाएंगे, जिसका नाम है फतेह 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 करते हुए वो उस धुने के पास आएंगे, इसको नमस्कार करेंगे और उसके बाद पैरों से ये जो अंगारे हैं जिनको मदिरा कहा जाता है इसको फोड़ेंगे, पैरों से रोंदेंगे इसको। इसके अलावा अपने ऊपर उछालेंगे, कई सारे अंगारे अपने मुख में लेंगे और फिर हवा के माध्यम से, जी हाँ, पुराने टाइम में बेलिया खाता लप भर के मुंह में, फिर एक एक गुठलियां बाहर फेंकता, वही सिस्टम इसमें है। बहुत सारे अंगारे मुंह में डालेंगे, फिर एक एक जो अंगारा है मदिरा वो बाहर फेंकेंगे। तो ये ऐसे करके ये नृत्य किया जाता है। धूना बोलते हैं इसको, जो ढेर होता है आग का या अंगारों का, और ये जो अंगारे हैं ये मदिरे कहलाते हैं। तो पैरों से मदिरे फोड़ देंगे। तो एक तो ये बात होगी कि अग्नि नृत्य में क्या किया जाता है, तो अग्नि नृत्य में मदिरे फोड़े जाते हैं। अग्नि नृत्य में मदिरे फोड़े जाते हैं, अपने ऊपर अंगारे डालते हैं तो देखने में ऐसा लगता है कि आग से फाग का मतलब होली, यहाँ पे इसका मतलब होली, आग से फाग खेला जा रहा है। ऐसा नृत्य है जिसको देखने में ऐसा लगता है कि आग से फाग खेल रहे हो। वो नृत्य कौन सा है? अग्नि नृत्य। और जय घोष लगाएंगे कौन सा? फतेह। ऐसा जो नृत्य होगा, इस प्रकार से जो नृत्य करते हैं इसको हम बोलते हैं अग्नि नृत्य। कहाँ का प्रसिद्ध है सर? अग्नि नृत्य कतरिया सर का प्रसिद्ध है। जसनाथ जी के जो सिद्ध हैं उनके द्वारा किया जाता है। जय घोष हमने पढ़ लिया, ये चीजें हमने पढ़ ली। अब हम पढ़ते हैं आगे। हम पढ़ते हैं अग्नि नृत्य का प्रवर्तक की शुरुआत इसकी किसने की थी? तो इसकी जो शुरुआत की थी वो की थी रुस्तम दास नाथ। आप याद रखो, रुस्तम जी सिद्ध। शुरुआत प्रवर्तक कौन माने जाते हैं इसके? रुस्तम जी सिद्ध। वर्तमान का
कोई प्रसिद्ध कलाकार है सर? बिल्कुल है, वर्तमान में है चोखा नाच। तो वर्तमान प्रसिद्ध कलाकार कौन है इनके? चोखा नाच। कब किया जाता है ये नृत्य? चित्र व फाल्गुन मास में किया जाता है। ये नृत्य फाल्गुन व चैत्र मास में किया जाता है। जी, सारी चीजें हमने लगभग पढ़ ली। एक बात याद रखना, इसमें वाद्य यंत्र कौन सा बजाया जाता है? नगाड़ा। अग्नि नृत्य के दौरान वाद्य यंत्र कौन सा बजता है? नगाड़ा। इस नृत्य को संरक्षण किसने प्रदान किया? तो वो किया था महाराजा गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह। ये हमने आज नृत्य पढ़े हैं। धार्मिक नृत्य में हमने 2 नृत्य पढ़े हैं, 13 ताली नृत्य और दूसरा हमने पढ़ा है अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य की सारी बातें हमने पढ़ ली। वर्तमान कलाकार चोखा नाच की शुरुआत इन्होंने रुस्तम जी ने की है। वाद्य यंत्र नगाड़ा बजाया जाता है और संरक्षण इसको किसने प्रदान किया है? तो इस नृत्य को संरक्षण प्रदान करने का जो कार्य है वो किया है महाराजा गंगा सिंह ने। कैसी लगी क्लास? कमेंट में जरूर बताएं। पिछली क्लास में आपने बहुत सहयोग किया, हमारा बहुत अच्छा लगा हमें। आपका ये जो कमेंट है, आपका जो ये प्यार है, ये हमेशा ही बरकरार रहते रहेंगे। हम पूरी कल्चर को प्लेलिस्ट के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।